डॉक्टर वर्ल्ड की क्लास में आपका स्वागत है। मानव शरीर में जो बीमारियां आती हैं उनकी अवस्थाएं होती हैं, किस स्टेज में बीमारी होती है और किस स्टेज में क्या होता है, किस मेरिडियन पर इलाज किया जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो हमारे जो शरीर में बीमारियां हैं उनकी अवस्थाओं के बारे में अब जानकारी लेते हैं। द्रव्यात्मक अवस्था रहती है, यानी कि ह्यूमरल फेज होता है, और यहां पर जो बीमारी है वो प्रथम 3 अवस्थाएं आप देख रहे हैं: निष्कासन अवस्था, प्रतिक्रियात्मक अवस्था और एकत्रीकरण अवस्था। निष्कासन अवस्था का मतलब है एक्सक्रिएशन फेज, प्रतिक्रियात्मक अवस्था का रिएक्शन फेज, एकत्रीकरण का अवस्था का मतलब है डिपोजिशन फेज। तो इसमें जो निष्कासन अवस्था होती है इसमें बीमारियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, और अपनी पावर अगर आप बीमारियों को भगाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको LY मेरिडियन पर मसाज करनी होगी प्रतिदिन, या उनके पॉइंट्स पर आप मेथी दाना, स्टार मैग्नेट या बियोल मैग्नेट सीडेट करके लगा सकते हैं। तो इससे ये जो हमारे बॉडी के अंदर निष्कासन की जो प्रक्रिया है वो सही रहती है और उसमें जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं। तो ये निष्कासन सफाई के लिए होता है LY मेरिडियन, और इस पर आप उपचार करेंगे। दूसरा, प्रतिक्रियात्मक अवस्था, रिएक्शन फेज। इसमें जो तीनों अवस्थाएं हैं, प्रतिक्रियात्मक अवस्था, एकत्रीकरण और निष्कासन। तो प्रतिक्रियात्मक में इसमें कोई किसी भी चीज का खाने से, पीने से या किसी भी प्रकार से एक एलर्जी टाइप की हो जाती है, या वहां रिएक्ट करती है हमारे बॉडी में खाने पीने पर या स्किन पर, तो उसके लिए AD मेरिडियन, एलर्जी डिजेनरेशन मेरिडियन का उपचार करेंगे आप। एकत्रीकरण अवस्था, इसमें डिपोजिशन होने लगता है, जैसे फैट जमने लगता है या फिर उसमें कहीं पर डिपॉजिट होने लगता है, कुछ लीवर में या कहीं और, या किसी आर्टरीज या वेन्स वगैरह में। तो उसके लिए फैट डी या फैटी हो जाए कुछ लीवर वगैरह, तो वहां पर फैट डी मेरिडियन का प्रयोग उपचार में किया जाता है। तो ये शुरू की जो 3 अवस्थाएं हैं द्रव्यात्मक अवस्था कहलाती हैं, और ये द्रव्यात्मक अवस्था, इनका इलाज आप इन तीनों मेरिडियन के द्वारा कर सकते हैं और आगे बढ़ने से बीमारी को रोक सकते हैं। उसके बाद बीमारी जो है वो कोशिकीय अवस्था में चली जाती है, सेलुलर फेज में चली जाती है। तो सेलुलर फेज में जाने पर ये संकेंद्रीकरण अवस्था होती है, यानी कि इम्प्रीग्नेशन फेज। यहां पर गांठें बनने लगती हैं, फिब्रॉइड हो जाते हैं, सिस्ट बनने लगती हैं। तो उसमें फिब डी यानी कि फिब्रॉइड डिजेनरेशन मेरिडियन का प्रयोग किया जाता है। तो शुरू की जो आपने तीनों अवस्थाएं देखी, इसमें बीमारी हमारे शरीर में विद्यमान तरल लिक्विड के असंतुलन के परिणाम स्वरूप होती है। लेकिन इस अवस्था में हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के, उसकी रासायनिक संरचना में, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेज नहीं होता है, और अगर ये बने रहते हैं ज्यादा समय तक तो उसके बाद ये दूसरे फेज में चला जाता है, सेलुलर फेज में। तो बाद की जो 3 अवस्थाएं हैं, संकेंद्रीयकरण, इम्प्रीग्नेशन फेज, अवजनात्मक अवस्था, तो ये अवजननात्मक अवस्था जो है डिजेनरेशन फेज में आ जाती है। कैंसर अथवा मृत्युकारी अवस्था, उसके बाद की अवस्था जो होती है ये वाली होती है, लास्ट वाली। तो इसमें जो बाद की 3 अवस्थाएं हैं, ये जो कोशिकीय अवस्था कहते हैं, इनको सेलुलर फेज कहते हैं। कोशिकीय जो अवस्था होती है सेलुलर फेज में, कोश की रासायनिक जो संरचना है उसमें परिवर्तन आने लगेगा, और जो कोश हैं, सेल्स हैं, उनकी जो नुकसान होता रहता है, क्षति होती रहती है, डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो बाद की इन तीनों अवस्थाओं का जो पता है वो आप टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं, लेकिन शुरू की 3 अवस्थाओं का पता टेस्ट के द्वारा
नहीं आ पाता है। तो ये बात की 3 अवस्थाओं में केमिकल टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं बीमारी का, लेकिन यहाँ पर पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो चुकी होती है और कैंसर जैसी बीमारी तो बहुत बाद में पता लगती है, जबकि आप डॉक्टर वॉल के जो टेस्टिंग या CMP पॉइंट है उन पर आप जाकर पता लगा सकते हैं कि बीमारी कौन सी आने वाली है, कितनी अवस्था में है, कितनी गहरी है। तो ये इस अवस्था में कई बार रासायनिक टेस्ट के द्वारा, केमिकल टेस्ट के द्वारा उपचार में सफलता मिलती है और कई बार टेस्ट में भी नहीं आ पाता है। तो इन 6 अवस्थाओं का आप इन मेरिडियन पर आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इम्प्रेग्नेशन यानी कि संकेंद्रीकरण अवस्था में आप FIB-D फिब्रॉइड डिजेनरेशन मेरिडियन पर काम करेंगे और इसमें जगह जगह गांठें बनेंगी या फिर फिब्रॉइड हो जाएंगे। तो उनके लिए आपको FIB-D मेरिडियन का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद की अवस्था में डिजेनरेशन फेज हो जाता है। यहाँ पर नर्व डिजेनरेशन, स्किन डिजेनरेशन और ज्वाइंट डिजेनरेशन। तो जब ज्वाइंटों में क्षति होने लगे, स्किन में क्षति होने लगे, नुकसान होने लगे काफी, तो यहाँ पर आपको इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। और बाद में उससे आगे चल के ये कैंसर और मृत्युकारी अवस्था आ जाती है, तो इसमें OR मेरिडियन का प्रयोग किया जाता है और ऑर्गन डिजेनरेशन। तो यहाँ पर ये ऑर्गन पर चली जाती है और ऑर्गन में कैंसर हो जाता है या उसमें ऑर्गन में डिजेनरेशन हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसमें OR मेरिडियन पर प्रयोग आप करेंगे तो उपचार में काफी लाभ प्राप्त होता है। तो ये बीमारी की अवस्थाएं थी। तो शुरू में ही बीमारी को यदि रोक दिया जाए लिम्फ वाले चैनल पर, तो आप लिम्फ वाले चैनल से प्रतिदिन मसाज करेंगे तो काफी बीमारियों से बच सकते हैं। किसी भी प्रकार की एलर्जी हो तो एलर्जी डिजेनरेशन, कोई फैटी डिजेनरेशन हो या चर्बी जमा हो तो उसके लिए FAT-D, और कहीं गांठें हो तो FIB-D, और नर्व डिजेनरेशन हो जैसे सर्वाइकल स्लिप डिस्क में नर्व दब जाती है तो उसमें ND मेरिडियन पर, और स्किन में कोई प्रॉब्लम हो तो स्किन मेरिडियन पर, और ज्वाइंट में प्रॉब्लम हो तो JD ज्वाइंट डिजेनरेशन पर आप काम करेंगे। उसके बाद OR ये अंतिम अवस्था होती है। तो इसका प्रयोग आप आगे प्रोटोकॉल के द्वारा भी देखेंगे और इनकी जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त आपको होगी। यहाँ सामने के चित्र में आप देख रहे हैं कि ये मानव की बॉडी है और यहाँ पैर से फुट से ये डायफ्राम लाइन तक, डायफ्राम तक, फुट से डायफ्राम तक का एरिया ये 1 नंबर से यहाँ पर दिखाया जा रहा है, 1 नंबर से। तो बॉडी के यहाँ पर 3 भाग किए हैं। फुट से डायफ्राम तक 1 नंबर का भाग, डायफ्राम से ये गर्दन तक, यहाँ जो भाग आता है गर्दन से नीचे तक का, ये कंधों तक का। तो ये गर्दन कंधों तक का जो भाग आता है ये पूरा, इसमें चेस्ट वगैरह आ जाता है तो उसमें भुजाएं आ जाती हैं। तो ये चेस्ट तक का जो भाग है ऊपर यहाँ गर्दन के नीचे, इसको 2 नंबर से प्रकट किया जाता है। और यहाँ से लेके चेस्ट से ऊपर सिर तक का जो एरिया है वो 3 नंबर से, इसमें हेड और नेक आ जाती है। तो 1 नंबर में एब्डोमेन और लेग आ जाएंगी। ये एब्डोमेन का पूरा भाग आ जाएगा और लेग का पूरा भाग आ जाएगा। 2 नंबर में चेस्ट और आर्म से संबंधित बीमारियां और उनके ऑर्गन जितने भी है उन पर इलाज हो सकता है। 3 नंबर में कोई प्रॉब्लम है सिर में, ब्रेन में, नाक में, नोज में, मुंह में, आंख में, कान में, तो इनके लिए आप 3 नंबर पॉइंट का प्रयोग करेंगे। तो इस चित्र से पता लगता है कि जो भी डॉक्टर वॉल की मेरिडियन है उनके पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 पर इलाज किस मेरिडियन पर किया जाना है, कहाँ किया जाना है, किस रोग में किया जाना है, किस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है। तो यदि बॉडी पार्ट ये फुट से लेके और आपका डायफ्राम लाइन तक है तो उसके बीच में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज 1 नंबर पॉइंट पर करेंगे। जैसे उदाहरण देते हैं कि यहाँ पर यदि पैरों में, कमर में स्लिप डिस्क या वगैरह प्रॉब्लम है, साइटिका प्रॉब्लम है, नर्व की प्रॉब्लम है, तो यहाँ नर्व डिजेनरेशन ND का ND1 पॉइंट लेंगे तो वो यहाँ तक की प्रॉब्लम को ठीक करेगा, ND1। इसी प्रकार से ये डायफ्राम लाइन से लेके और चेस्ट तक का जो भाग है इसमें भुजाओं की जो भी समस्या है या सर्वाइकल की कारण कंधे में दर्द है तो
उन सब बीमारियों में आप नर्व के दबने पर NT2 पॉइंट लेंगे नर्व से संबंधित, और यदि ब्रेन में कोई नर्वस सिस्टम में समस्या है तो उसके लिए आपको 3 नंबर का पॉइंट ND3 सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से किसी भी रोग में आप उस सेक्शन से संबंधित, एरिया से संबंधित कोई भी रोग है तो आप इलाज कर सकते हैं। 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर, 3 नंबर, ये पॉइंट सभी मेरिडियन में होते हैं, SK1, SK2, SK3। यदि स्किन प्रॉब्लम इतने एरिया में है नीचे 1 नंबर में तो आप SK1 लेंगे, और यदि डायफ्राम से यहाँ चेस्ट तक है ऊपर, गले के नीचे तक, तो इसमें आपको SK2 प्रॉब्लम स्किन प्रॉब्लम के लिए, और यहाँ चेस्ट से लेके सिर के भाग में, मुंह के भाग में कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो आप SK3 पॉइंट लेंगे। और कोई एलर्जी है यदि 1 नंबर के भाग में तो AD1 लेना पड़ेगा, और यदि यहाँ से 2 नंबर के पार्ट में आपको प्रॉब्लम है तो AD2, और यहाँ चेस्ट से ऊपर लेके और आपको सिर तक की कहीं भी एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए AD3 प्रॉब्लम के लिए, यानी कि स्किन की एलर्जी की प्रॉब्लम के लिए या जुखाम से एलर्जी है तो AD3 पॉइंट आपको उपचार में शामिल करना पड़ेगा। तो हर मेरिडियन में ये पॉइंट होते हैं, लेकिन ये एरिया वाइज होते हैं। बॉडी में 3 भागों में डिवाइडेशन है, तो 1 नंबर का पॉइंट यहाँ तक, 2 नंबर के पॉइंट यहाँ तक काम करेगा, और 3 नंबर का पॉइंट इतनी बीमारियों में काम, सिर की बीमारियों में काम करता है। तो इस प्रकार से आप ये पॉइंट का सिलेक्शन बहुत आसानी से बॉडी के अंदर आने वाले रोगों का उसके एरिया के अनुसार पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ आपको दिखाया जा रहा है लंग्स मेरिडियन। तो लंग्स मेरिडियन में ये डॉक्टर वॉल के अनुसार लंग्स मेरिडियन हाथ के पाल्मर साइड में अंदर की तरफ होती है, यानी कि इंडेक्स फिंगर की तरफ यहां से शुरू होती है, लेकिन TCM के अंदर ये बाहर की तरफ थी अंगूठे के, तो यहां थोड़ा अंतर है। और बाहर आपकी बार डॉक्टर वॉल ने लिम्फ मेरिडियन लिया है। तो आप इस लंग्स मेरिडियन के पॉइंट को देखें। LU11 ये होता है एकदम जो ऊपर हड्डी है उसके नीचे नाखून के बराबर में ये आ जाता है पॉइंट LU11, और ये जहाँ पर नाखून लगभग समाप्त होता है, जहाँ हड्डी का चढ़ाव आता है, यहाँ पहले वाच जॉइंट से ऊपर, इस वाच जॉइंट से ऊपर जो चढ़ाव आता है ये, तो ये जो है LU10D मेजरमेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है LU10C CMP कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। हर मेरिडियन में एक CMP पॉइंट होता है, और इसके द्वारा आप आने जो भी बीमारी उपस्थित है उसका पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी मेरिडियन में उपस्थित है। हर मेरिडियन के CMP पॉइंट को यदि आप दबा के देखें और वहाँ सीवियर पेन मिले तो आप समझ जाएं तो उससे संबंधित ऑर्गन में कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ CMP है ये, और इसी से कंट्रोल भी हो जाता है और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। CMP पॉइंट अवश्य देना चाहिए। LU10B ये मेजरमेंट पॉइंट है, और ये हड्डी के जो ये आपका ये वाच जॉइंट, ये उसके बाद पिच जॉइंट है, पिच जॉइंट से थोड़ा सा चढ़ाव पर आ जाता है LU10B। उसके बाद इससे थोड़ा हड्डी से नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर पिच जॉइंट से नीचे LU10A मेजरमेंट पॉइंट, यहाँ पर LU10 आ जाता है ये, जहाँ पर ये नीचे एंड होता है यहाँ पर इस जॉइंट का नीचे की तरफ कलाई से ऊपर, तो ये जो आता है LU10। LU9A मेजरमेंट पॉइंट है, जहां पर लोकेशन आप देख रहे हैं LU9A मेजरमेंट पॉइंट है। LU9 ये आता है कलाई के रिस्ट पर, जहां पर रिस्ट जो है मोड़ते हैं हम, फोल्ड करते हैं, तो वहां LU9 पॉइंट आता है। LU8B ये आता है यहाँ पर हड्डी पर। LU8A आ जाता है यहाँ पर, और उसके बाद LU8 पॉइंट आता है। तो इस प्रकार आप इन पर प्रतिदिन यदि मसाज करेंगे LY और LU मेरिडियन पर, अंगूठे के दोनों तरफ, LY दूसरी तरफ, और इधर अंदर ये जो है आपका ये आपकी इंडेक्स फिंगर है उसकी तरफ अगर आप देखें तो ये आ जाता है लंग्स मेरिडियन का पॉइंट। तो ये पाल्मर साइड है, हथेली की साइड में दिखाया जा रहा है आपको चित्र में। तो इस प्रकार से इन मेरिडियन पर उपचार आप कर सकते हैं, चाहे मेथी पट्टी बांध के कर सकते हैं या स्टार मैग्नेट लगाकर, या आप यहाँ पर WBM
या YBM आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि ये पाल्मर साइड है और यहाँ पर ये आपको पॉइंट की स्थिति बहुत अच्छी तरह दिखाई जा रही है। आप इस चित्र को देखकर पॉइंट की उचित लोकेशन हाथ में सर्च करें तो आपको लाभ अच्छी तरह प्राप्त होगा। तो ये लंग्स मेरिडियन पर यहाँ पर LU8 तक पॉइंट दिखाए गए हैं आप, और ये LU8 है और उसके ऊपर LU8B, उसके ऊपर LU9 कलाई में जहाँ मोड़ते हैं वहाँ पर LU9 होता है। तो इन सभी पॉइंट्स में आप जो है प्रतिदिन मसाज करेंगे, और ये जो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर मेरिडियन में। इसी के द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि कौन से ऑर्गन में बीमारी आ चुकी है और इसी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो LU10C लंग्स की बीमारियों में लिया जाता है और इन पॉइंटों का प्रयोग बहुत ही सरलता से आप कर सकते हैं।